जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर शैलेश पाटीदार इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से हम एक ऐसी सीरीज चालू करेंगे, सीडीएस की सीरीज चालू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आपके केवल 10 से 15 मिनट मुझे चाहिए हर रोज, और मैं 10 क्वेश्चन आपको सीडीएस के ऐसे चुन चुन कर कराऊंगा कि जिसमें आप बहुत कम समय में उन तरीकों से क्वेश्चंस को कर सकते थे। बिल्कुल भी आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होने वाली है। तो इस तरीके के रेगुलर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, 10 क्वेश्चन में डेली करवाऊंगा आपको। तो आइए एडवांस मेथड से हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेट p एंड q बी नेचुरल नंबर सच दैट q इज ग्रेटर देन p। व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p सच दैट q स्क्वायर माइनस 5p माइनस 4 इज नेगेटिव। दोस्तों ये जो सवाल है एग्जाम में बैठे बैठे आपने किस तरीके से करना था, ये मैं आपको बताता हूं कि क्या सोच आपको लगानी थी। बोल रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p। p की लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। दोस्तों उसने खुद ही दे रखी है कि p की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 6 को लेते हैं कि मान लो 6 लार्जेस्ट वैल्यू p की, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है। तो 6 लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है। और बोला है कि q बड़ा है, तो 6 को मैं अगर p मान रहा हूं तो q को मान लेता हूं 7, ठीक है। q को 7 मान लेते हैं। तो q आपका कितना हो जाएगा, यहां पर 49 हो जाएगा। और इसको हमने 6 माना है तो ये 30 हो जाएगा, और ये 4 है ही है। तो ये पॉसिबल नहीं है आपका, ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, आपने खुद ही देख लिया। ये वाला केस तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 5 लेकर देखता हूं, ये 25 बन रहा है, ठीक है। 5 पी ले रहे हैं ना हम, तो ये 36 हो जाएगा, और यहां 25 हो जाएगा, और 4। तो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है और यहां बोला नेगेटिव, तो ये भी काट दो। आगे देखते हैं, 4 को ले लेता हूं मैं p, तो 5 ले लूंगा q, तो हो जाएगा 25, और ये हो गया 20 आपका, ठीक है। और ये आ रहा है 4, ठीक है। 4 हमने लिया है p, तो ये 20 हो गया, और ये टोटल हो रहा है 24। और 4 से बड़ा हमने q ले लिया 5, तो ये 25 हो रहा है। तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 3, ठीक है। केवल 3 आंसर हो जाएगा। क्या 3 से आंसर बताऊं मैं आपको कैसे आ रहा है। 3 हमने ले लिया p, तो दोस्तों ये हो रहा 15, और ये हो रहा 4, ठीक है। और 3 से बड़ा 4, ये 16 हो रहा है। तो 16 माइनस में 19, यानी कि -3, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, यानी कि 3 हमारा उत्तर है। तो एग्जाम में बैठे बैठे ऐसे इस सवाल को उड़ाना था आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल आपके सामने आया एग्जाम में, जैसे आपके सामने आया आपने क्या सोच लगाई होगी इसमें। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कि लेट x एंड y बी नेचुरल नंबर्स ईच लेस देन 20 सच दैट x y x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, बोल रहा है कि जो x है आपका, y है, x प्लस वाई है, और x माइनस वाई है, ठीक है। ये प्राइम नंबर्स है। तो एग्जाम में बैठे बैठे आपके दिमाग में क्या सोच आनी चाहिए, मैंने इसको पहली बार में कैसे सोचा था मैं आपको बताऊंगा, ठीक वैसे ही बताऊंगा, कोई झोल नहीं है। देखो यहां मैंने सोचा था कि x प्लस वाई भी प्राइम नंबर आना चाहिए, x प्लस वाई भी प्राइम नंबर आना चाहिए। दुनिया में सारे प्राइम नंबर्स ओड है, केवल एक प्राइम नंबर को छोड़कर, जो कि 2 है। जो कि क्या है, 2 है। तो मैंने एक बात नोटिस करी कि सारे प्राइम नंबर ओड प्लस ओड मेरा आएगा इवन, ठीक है। यानी कि अगर 2 को छोड़ दूं और बाकी प्राइम नंबर से ये मैं पेयर्स बनाने की कोशिश करूं, इन चारों पर अप्लाई करने की कोशिश करूं, तो कभी भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के सारे इवन नंबर आपके प्राइम नहीं है, केवल 2 है एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है ना। तो बाकी सब तो कैंसल आउट हो गया, बचा 2। कि 2 वाले केस को लेकर मैं देखता हूं कि क्या बन सकते हैं पॉसिबिलिटी या नहीं बन सकती, देखते हैं। मैंने शुरू किया कि मैं x को ले लेता हूं, x को मैं हमेशा यहां बड़ा रखूंगा क्योंकि मुझे पॉजिटिव रखना है। तो x को मैंने रख लिया 3, y को मैंने रख लिया 2। x 3 है, y 2 है, x 3 है और y 2 है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये 1 आ गया, तो 1 आपका प्राइम नहीं होता है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो 3 और 2 के साथ तो यह कहानी हमारी नहीं चल पाएगी। मैंने अगला प्राइम लिया 2 और 5, 2 और 5 ले लिया मैंने, ठीक है। तो मैं x को बड़ा रखूंगा हमेशा, इसको 5 लिया, इसको 2 लिया,
इसको 5 लिया, इसको 2 लिया, इसको 5 लिया और इसको 2 लिया, तो एक कंडीशन तो मेरे सामने आ गई कि 2 के साथ मैं कंडीशन कर रहा हूं, तो एक कंडीशन तो पक्की है, तो मेरा नन तो होने से रहा, नन तो होने से। अब आगे देखता हूं और भी चेक करता हूं कि 2 के साथ मैं अगला 7 ले लेता हूं। ठीक है, 2 के साथ मैं ले लेता हूं 7, ये 7 है, ये 2 है, ये आपका 7 है, ये 2 है। ठीक है, ये 7 है, ये 2 है। ठीक है, तो ये तो बन रहा है, ये नहीं बनेगा आपका, ये नहीं बनेगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। आगे देखते हैं, 2 ले लिया मैंने, 7 लिया था अभी, अब 11 भी लेकर देख लेता हूं। 11 और 2, 11 प्लस 2 और 11 माइनस 2, 9 हो रहा है। यानी कि दुनिया में केवल एक ही कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, एक ही कंडीशन पॉसिबल। यहां से मैं एग्जाम में इतना टिक करके आगे और चेक नहीं करता और आंसर टिक कर देता। ठीक है, कि ये एक ही कंडीशन ऐसी पॉसिबल है, उसके अलावा कोई भी कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही तो मैं आपका 2 के साथ 13 भी लेकर दिखा देता हूं। ठीक है, 2 के साथ 13 भी लेकर दिखा देता हूं। यहां मैंने 13 लिया, ये 2 लिया, यहां 13 लिया, ये 2 लिया, यहां 13 लिया और 2 लिया। तो आपको एक पैटर्न दिख गया होगा कि जब एक बार प्लस कर रहा हूं तो नहीं बन रहा और एक बार माइनस कर रहा हूं तो नहीं बन रहा है ना। ये आपको पैटर्न दिख गया होगा। तो 2-3 बार करते, ये करने की खैर जरूरत भी नहीं थी, आपका आंसर सीधे सीधे आपको दिख जाता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आपने एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट लिया हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने तो इसको पहली बार देखा, तो मैंने देखा कि यार नीचे ए बी बन रहा है मेरा और जिसका प्रोडक्ट है 6, तो मैंने एक बार हिट एंड ट्रायल किया कि 3 और 2 कर लेता हूं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 3 + 2 5 भी बन रहा है ऊपर। फिर मैंने इधर भी एक बार इसी में अप्लाई करके देखा कि क्या इधर भी बन रहा है क्या, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 जा 36 और 9 और 4 13 हो रहा है। तो मुझे मिल गया कि मेरा ए या तो 2 है या 3 है, इन दोनों में से कुछ भी है, ए और बी। तो यहां आप अप्लाई करके देख लो, हमें फर्क नहीं पड़ता ए को 2 लूं या बी को 3 लूं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये निकालना है। तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 3 का क्यूब कितना होगा 27 और नीचे में ए क्यूब बी क्यूब आ जाएगा, तो 8 और 27, ये आपका 35 ऊपर आ जाएगा, बात ही खत्म। इतना सा सवाल था, केवल इतना सा सवाल था। और बेहतरीन तरीके हैं यहाँ इस शो में, केवल 10 क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन आपकी सोच बदल जाएगी गणित के प्रति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर x + 2 फैक्टर है इन चारों में से किसी का भी, तो x की वैल्यू हमेशा हम ऐसे रखते हैं, x + 2 को 0 के बराबर रखते हैं और x की वैल्यू आपकी आएगी -2। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 रखने पर इन सब में आपका जो आंसर आएगा 0 आना चाहिए, तो x + 2 फैक्टर है। अब ये रखते कैसे वो भी देख लो, क्या सबको पूरा पूरा करेंगे क्या, आ जाओ इधर देखते हैं। x की वैल्यू -2 रखना है हमें, तो यहां -2 रखा हमने, तो ये माइनस में ही आएगा। ठीक है, यहां आपने -2 रखा तो ये भी आपका माइनस में आ रहा है। ठीक है, इनको कर भी लेते पूरा, तो ये आपका -32 आएगा, ये आपका आ रहा है -16 × 64 आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा प्लस में आएगा ये। ठीक है, 24 आ जाएगा और ये 4 32 आ जाएगा प्लस में, ये माइनस, ये भी प्लस में आएगा आपका -2, तो +28 आ जाएगा और +12, 28 2 30 40, 72 और 4 76 और 20 96 है ना। और ये कितना आ रहा है आपका 32 और 64, ये भी 96 आ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो गया, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो चुका है दोस्तों। बाकी भी आप चेक करना, देखो ये x की पावर 5 32 आएगा तो माइनस ही रहेगा। फिर डायरेक्टली ऐसे चेक कर लेते हैं, यहाँ माइनस था तो ये प्लस है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 64 हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस है तो +24 ही रहेगा, ये प्लस प्लस है 32 ही रहेगा, है ना। ये है ऐसा और ये है ऐसा, बस एक चीज बदल गई, इसकी वजह से नहीं होगा आंसर, यहाँ इनमें ये बदल दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करनी थी चीजें। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर तो आ गया आपका। What is the remainder when
इज डिवाइडेड बाय 18। इस चीज को 18 से डिवाइड करेंगे हम, 17 की पावर 25 प्लस 19 की पावर 25, ठीक है। 18 से डिवाइड किया, इसको 18 से डिवाइड किया तो -1 रिमाइंडर आया, -1 की पावर 25। इसको 18 से डिवाइड किया तो 1 की पावर 25, ये आपका -1 आएगा, ये 1 आएगा, तो रिमाइंडर आपका सर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर तो 0 होगा, ठीक है। ये तरीके आपको यूज करने हैं एग्जाम में, ये सब सवाल इतने आसान थे, तुरंत आप इनको कर सकते थे। व्हाट इज द HCF ऑफ दिस एंड दिस। तो दोस्तों अगर ये HCF होना है, ठीक है, तो ये मैं खोलूंगा इसको मैं जैसे ही खोलता हूं, x प्लस वाई की पावर ये और ये -1 आ रहा है, तो इसको मैं अगर खोल रहा हूं, और पहली बात एक यहां है कि ये जो है ना आपका, ये x माइनस वाई का होल क्यूब लग रहा है, कुछ ना कुछ माइनस ही होगा, तो प्लस वाला तो आपका ऑलरेडी ही कट जाएगा दोस्तों, ठीक है, प्लस वाला तो ऑलरेडी ही कट जाएगा, ठीक है, प्लस वाला ऑलरेडी कट जाएगा आपका। इसको भी खोल कर देखते हैं क्या आ रहा है आपका, x प्लस वाई का होल स्क्वायर -1, ठीक है, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर +1, ये बन रहा है आपका। वैल्यू पुटिंग से भी आप कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, बाकायदा थोड़ी सी आपको वो वैल्यू अच्छे से रखनी पड़ेगी। चलो पहले वैल्यू पुटिंग से सिखाता हूं कि वो भी आप प्लान कर सकते थे एग्जाम में, ठीक है, वो भी आप प्लान कर सकते थे। x की वैल्यू में 2 रख लेता हूं और y की वैल्यू 1 रख लेता हूं, तो ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, और 3 2 1 -1, और ये कितना रखा मैंने, 2 और 1 रख रहा हूँ 3, 3 की पावर 4, 81 में से 1 गया तो ये 80 बच रहा है, और ये कितना बच रहा है आपका, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, और एक 6 और 8 14, ठीक है, ये 14 और 80 है। और यहाँ क्या क्या आ रहा है, x प्लस वाई, ये 3 है आपका, ठीक है, ये आपका 4 है, और ये आपका 2 है, और ये आपका 1 है, ठीक है। अब आप साफ साफ देख लो, साफ साफ देख लो क्या आ रहा है, ये तो और भी आसान हो गया, इससे तो और भी आसान हो गया। आंसर आपका क्या बन रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर बन रहा है, ये वाला, ठीक है। और इस वाले मेथड से भी हमें समझ आ जाएगा कि यहां से क्या बन रहा है आपका, एक्स स्क्वायर, इसको मैं खोल रहा हूं ना फिर से, तो ये क्या आ रहा है, यहां से एक्स प्लस वाई माइनस का 1 और x प्लस वाई प्लस का 1, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, यहाँ इससे भी आ सकता है उससे भी, वैल्यू पुटिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है वरना कहीं दिक्कत आ सकती, इसलिए बाकी तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा ही प्यारा सा सवाल है जो कि एग्जाम में आया, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, ठीक है। Let x is equal to n, n plus 1, n plus 2, where n is an even natural number, which of the following statements are correct। एक बात बोल रहा है वो कि n हमेशा आपका क्या है, n प्लस 1 और n प्लस 2, ठीक है, ये आपका हमेशा क्या 48 से डिवाइड होगा, n बोल रहा है कि इवन नंबर है, तो सबसे छोटा इवन नंबर लेकर देख लेते हैं, 2 रख लेता हूं, 2 गुणित में 3 गुणित में 4, तो क्या 48 से डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, काट दो, एग्जाम में ऐसे ही करना था आपको। एक्स स्क्वायर, अब इसका ही स्क्वायर कर दो, इसका दुगना 4 9 और 16, क्या ये हमेशा 144 से डिवाइड होगा, हाँ जी होगा, ये रहा 144 और ये यहाँ 144। अगर सबसे छोटे इवन नंबर से डिवाइड हो रहा है 144, तो बाकी चाहे जितने इवन नंबर ले लो हमेशा डिवाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है आपका, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ओनली सेकंड। बहुत ही प्यारा सवाल था और प्यारे तरीके से इसका हमने सॉल्यूशन किया, ठीक है। और अगर किसी को नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं एक बार प्रूव करके बता देता हूं कि इसको मान लो मैंने 4 लिया, इसको 5 ले लूंगा और इसको 6 ले लूंगा, इसका स्क्वायर 100, इसका 25 और इसका 36 और इसके अंदर 9 है, तो 16 9 की 144, ठीक है। अब समझ आ गया होगा। अगला सवाल देखो, ये सबसे शानदार सवाल है, सबसे शानदार सवाल है,
लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर, लेट डी बी द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई जेड एंड जेड वाई एक्स। ठीक है, ध्यान से देखो दोस्तों, अगर एक्स वाई होता है तो इसका उल्टा वाई एक्स होता है, और इनके बीच में डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होता है। ठीक है, लेकिन अगर 3 डिजिट नंबर आ जाए, एक्स वाई और जेड, जेड वाई और एक्स, तो इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा ना हमेशा 99 का मल्टीपल होगा, 99 का मल्टीपल होगा। ये बात अगर किसी को याद होगी तो वो इस सवाल को चुटकियों में हल कर देगा, चुटकियों में। ठीक है, तो लेट यहां पूछा है, ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन डी इज डिवाइडेड बाय 99, और डी क्या है, डिफरेंस है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा सर जीरो रिमाइंडर है, जीरो रिमाइंडर आएगा। ठीक है, जीरो रिमाइंडर आएगा। ठीक है, जीरो रिमाइंडर। तो आज की क्लास के 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आपको बेहद ही प्यारा सॉल्यूशन दिया है, एडवांस्ड मेथड्स लगाए उनमें, और एग्जाम के दौरान आपको कैसे उन सवालों को सोचना ये चीजें बताई। कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।